नंबर 23। अपने को औरों से अधिक चतुर मानना उचित नहीं। जैसे कौवा बहुत चतुर होता तो है, किंतु विष्ठा खाता फिरता है, इसी तरह इस संसार में जो अधिक चालाकी करने जाते हैं वे ही ठगे जाते हैं। नंबर 24। एक दिन गंगा के किनारे खड़े हो मैंने एक हाथ में 1 रुपया और दूसरे हाथ में मिट्टी लेकर मिट्टी ही रुपया और रुपया ही मिट्टी ऐसा विचार कर जब दोनों को गंगा के जल में छोड़ दिया, तब मन में थोड़ा डर और चिंता हुई। मैंने सोचा कि लक्ष्मी इससे कहीं कुपित होकर मुझे खाने को न दे तो। फिर मन ही मन कहा, हे लक्ष्मी माई, तुम मेरे हृदय में रहो, मैं तुम्हारे ऐश्वर्य को नहीं चाहता। नंबर 25। ईश्वर 2 बार हंसते हैं। एक बार जब भाई भाई रस्सी लेकर जमीन के हिस्से करते हैं और कहते हैं इधर मेरा और उधर तेरा, और दूसरी बार उस समय जब किसी की कठिन बीमारी में उसके बंधु तथा कुटुंबी लोगों को रोते देख वैद्य कहता है, तुम लोग डरो मत, मैं इसे अच्छा कर दूंगा। वैद्य यह नहीं जानता कि यदि ईश्वर किसी को मारे तो किसकी शक्ति है जो उसकी रक्षा करे। नंबर 26। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, अष्ट सिद्धियों में से यदि एक भी सिद्धि तुम्हारे पास रहे तो मेरा जो परम भाव है उसे तुम नहीं पा सकोगे। अतएव जो ठीक ठीक भक्त हो और ज्ञानी है उन्हें किसी प्रकार की सिद्धि की कामना नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण नामक एक धनाढ्य व सत्संगी व्यक्ति दक्षिणेश्वर में एक दिन श्री राम कृष्ण देव के दर्शन के लिए आया। उसके साथ देर तक वेदांत विषयक आलोचना हुई। श्री राम कृष्ण देव के साथ धर्म प्रसंग कर तथा उसकी वेदांत संबंधी आलोचना सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। अंत में विदा होते समय बोला, मैं 10,000 रुपया आपकी सेवा के लिए देना चाहता हूँ। यह बात सुनते ही श्री राम कृष्ण देव के सिर पर मानो वज्रपात सा हो गया और वे मूर्छित से हो गए। थोड़ी देर बाद महान विरक्ति प्रदर्शित करते हुए बालक की तरह संबोधन करके उससे बोले, साला तू यहाँ से अभी उठ जाओ, तू मुझे माया का प्रलोभन दिखाते हो। उक्त मारवाड़ी भक्त ने खिन्न होकर कहा, आप अभी थोड़े कच्चे हैं। श्री रामकृष्ण देव ने पूछा, कैसे? वह भक्त बोला, महापुरुष लोगों की खूब उच्च अवस्था होने से त्याज्य और ग्राहम दोनों बराबर हो जाते हैं। कोई कुछ दे या ले, उससे उसके चित्त में संतोष या क्षोभ नहीं होता। श्री रामकृष्ण देव यह बात सुनकर कुछ हंसे और समझाने लगे, देखो, दर्पण में दाग होने पर जैसे ठीक ठीक मुंह नहीं दिखाई पड़ता, उसी तरह जिसका मन निर्मल हो जाता है उसमें कामनी कांचन का दाग पड़ना ठीक नहीं है। वह भक्त बोला, अच्छी बात है, हृदय आपकी सेवा करता है, उसी के नाम से यह रुपया सेवा के लिए रख देता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, वह भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास रुपया रहने पर यदि किसी समय मैं कहूँ कि अमुक को कुछ दे दो या अन्य किसी तरह मेरी खर्च करने की इच्छा हो और उस समय यदि वह न देना चाहे तो सहज ही मैं यह अभिमान आ सकता है कि वह रुपया तो तुम्हारा नहीं है, वह तो मुझे दिया गया है। अतएव यह अभिमान भी अच्छा नहीं। उस भक्त को श्री रामकृष्ण देव की यह बात सुनकर अत्यंत आश्चर्य हुआ और उसके इस अदृष्टपूर्व त्याग भाव को देखकर अतिशय आनंदित हो वह घर लौट आया। नंबर 28।
धन का घमंड करना नहीं चाहिए। यदि कहो कि मैं धनी हूँ तो धनी से भी बढ़कर धनी है और उसमें भी धनी घोरी है। सायंकाल में जब जुगनू उड़ते हैं तब वे सोचते हैं कि हम ही इस संसार को प्रकाश दे रही हैं, पर नक्षत्रों के उदय होते ही उन जुगनुओं का घमंड शांत हो जाता है। तब नक्षत्र को घमंड होता है कि मैं ही जगत को प्रकाश दे रहा हूँ। परंतु जब चंद्रमा का उदय होता है तब नक्षत्र भी लज्जित हो मलिन हो जाते हैं। फिर चंद्रमा सोचता है, मैं ही संसार को प्रकाश देने वाला हूँ, मेरा प्रकाश पाकर मानो संसार हंस रहा है। फिर जब देखते देखते अरुणोदय होता है तब चंद्रमा भी मलिन हो जाता है। धनवान यदि इस बात पर विचार करे तो फिर धन का घमंड उसे नहीं रह जाता।